गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दीपक सर एक बार फिर से आप लोगों के सामने नई क्लास लेके हाजिर हुआ हूँ। चलिए एक हम लोग नए क्वेश्चन के साथ फिर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं उसके आगे। ठीक है, तो आइए एक नया क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन में हम आपको सिखाएंगे कुत्ते और बिल्ली से संबंधित प्रश्न है, जो कि आप लोग जानते हैं कि इनके कदमों का अनुपात पूछा जाता है। ये अनुपात का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को आपको कैसे हल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिएगा, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी ही देर में 6 छलांग लगाता है। ठीक है, जितना देर में खरगोश 7 छलांग लगाता है, उतनी ही देर में कुत्ता क्या करता है, 6 छलांग लगाता है। ठीक है, अब कह रहा है खरगोश की 6 छलांग में तय की गई जो दूरी है, कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो कह रहा है तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन आसानी से आपका लग जाए। ठीक है, अब देखिए आपको सोचना ये है कि अगर खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है और कुत्ता उतनी ही देर में 6 छलांग लगाता है, तो देखिए जितना देर में खरगोश उतना ही देर में कुत्ता, तो यानी देर जो ये कह रहा है कि जितना उसका उतना उसका, यानी समय क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। समय क्या आ रहा है, एक निश्चित समय आ रहा है, यानी कोई निश्चित समय है जिसमें खरगोश क्या करता है, 7 छलांग लगाता है और कुत्ता क्या करता है, 6 छलांग लगाता है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि खरगोश जो है 7 छलांग में कितना दूरी तय करता है और कुत्ता 6 छलांग में कितना दूरी तय करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने समय में खरगोश इतना दूरी तय करता है, उतने ही समय में कुत्ता इतना दूरी तय करता है। तो जब समय फिक्स होता है और किसी के दूरी का अनुपात पता चल जाए, तो जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। ऐसा आपको जब हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पूरा सीखेंगे पूर्णतः तरीके से कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि समय, मतलब जिस समय में वो समय फिक्स है। ठीक है, तो देखिए लगाई गई जो छलांग है, हमें कुत्ता और खरगोश की चाल का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले जो समय फिक्स है उस समय में कितना कितना कौन छलांग लगाए इसको देख लीजिए। तो कुत्ता जितनी देर में 6 छलांग लगाता है उतनी देर में खरगोश 7 छलांग। तो कुत्ता की जो 6 छलांग है उतनी ही देर में खरगोश 7 छलांग लगाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है इनकी छलांग है। ठीक है, ये इनकी छलांग है। हाँ, ये इनकी छलांग है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हम देखें कि इनकी जो छलांगों की संख्या है, ठीक है, छलांगों की संख्या, ये छलांगों की संख्या ये है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि दूरी की बात करें, तो देखिएगा खरगोश की 6 छलांग में तय की गई दूरी, यानी खरगोश जो 6 छलांग में दूरी तय करता है, 6 छलांग में जो तय की गई दूरी है, वो जो कुत्ता जो है उसकी 5 छलांग में तय की गई दूरी की क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी दोनों दूरी आपस में बराबर है, इसके 6 छलांग की, इसके 5 छलांग की। तो यानी दूरी बराबर है, यानी दूरी यहाँ निश्चित है। तो ये कोई आप निश्चित दूरी मान लीजिए दोनों की। ठीक है, एक कोई निश्चित दूरी आप मान लीजिए। तो आप दूरी कभी भी कोई संख्या आप मानते हो तो क्या करते हो कि जिन संख्या से भाग देना होता है उनका एलसीएम ले लेते हो। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो मान लीजिए आपने उस दूरी को 30 मान लिया या 30 मीटर मान लिया, जो भी मान लीजिए, आपने 30 मीटर मान लीजिए आपने 30 मीटर दूरी दोनों ने तय किया। 6 छलांग में अगर खरगोश 30 मीटर दूरी तय करता है तो एक छलांग की दूरी आ जाएगी कि नहीं भाई। अगर 6 छलांग में 30 मीटर तो एक छलांग कितना, 5 मीटर। एक छलांग में 5 मीटर यानी 5 मीटर प्रति छलांग। ठीक है, 5 मीटर प्रति छलांग। अब देखिए अगर कुत्ता 5 छलांग लगाता है और 30 मीटर दूरी तय करता है तो एक छलांग में कितना करेगा, 6 मीटर दूरी प्रति छलांग करेगा। अब देखिए आपको यहाँ से एक छलांग की दूरी पता चल गई और यहाँ से छलांग की संख्या पता है, तो ये जो दूरी है इस दूरी को यानी प्रति छलांग की दूरी, ठीक है, प्रति
प्रति छलांग की दूरी, प्रति छलांग की जो दूरी है वो दूरी कितनी है भाई, एक छलांग में कुत्ता चलता है कितना, कुत्ता चलता है कितना 6 मीटर, ठीक है, और खरगोश चलता है कितना 5 मीटर। तो ये बताइए अगर इनकी हमें दूरी पता चल गई कि अगर प्रति छलांग यानी एक छलांग में कुत्ता 6 मीटर दूरी तय करता है तो 6 छलांग में कितना मीटर दूरी तय करेगा, 36 मीटर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से खरगोश की, खरगोश एक छलांग में 5 मीटर दूरी तय करता है, 7 छलांग में कितना 35 मीटर दूरी तय करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम ये कह रहे थे अभी कि जितनी देर में ये 6 छलांग लगाता है अर्थात जितनी देर में ये 36 मीटर दूरी तय करता है और उतनी ही देर में ये 7 छलांग लगाता है अर्थात उतनी ही देर में क्या करता है, ये 35 मीटर दूरी तय करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितनी देर में कुत्ता 36 मीटर दूरी तय करता है उतनी देर में खरगोश 35 मीटर तय करता है। यानी समय अगर फिक्स है तो जो दूरी का रेशियो आ जाएगा, जो ये दूरी का रेशियो आया है यही रेशियो किसका हो जाएगा, चाल का, और यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है और क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, ठीक है। अगर कुत्ते ने 6 छलांग लगाई जितनी देर में, उतनी देर में खरगोश 7 छलांग लगाता है, तो आपको ये पता करना है कि समय तो फिक्स है, इतने समय में इन लोगों ने कितनी कितनी दूरी तय की। अब दूरी तय करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा भाई एक छलांग में इसके द्वारा तय की गई कितनी दूरी, एक छलांग में इसके द्वारा तय की गई कितनी दूरी है, ठीक है। तो आपने देखा खरगोश 6 छलांग में जितनी दूरी तय करता उतनी ही दूरी ये 5 छलांगें, यानी दोनों की दूरियां बराबर है, इसकी 6 छलांग उसके 5 छलांग की, हमने एक कोई फिक्स दूरी मान ली, इससे हम एक छलांग की दूरी निकाल लीजिए, तो निकाल लिए। अब इसके बाद एक छलांग में कुत्ता 6 मीटर चलता तो 6 छलांग में 36 मीटर चलेगा, खरगोश एक छलांग में 5 मीटर तो 7 छलांग में कितना 35 मीटर। तो अब जितने देर में ये 36 चलेगा उतनी देर में ये 35, यानी ये इनकी दूरी का अनुपात हो गया और समय फिक्स है, जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन से और इसको हम बता देते हैं, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जो है आप बिल्कुल आसानी से उसी तरीके से कर सकते हो। देखो एक कुत्ता एक शेर की प्रत्येक 10 छलांग के लिए 7 छलांग लगाता है, ठीक है। लोमड़ी शेर की प्रत्येक 10 छलांग के लिए 12 छलांग लगाती है और कुत्ते द्वारा 15 छलांग में तय की गई दूरी तथा लोमड़ी द्वारा 20 छलांग में तय की गई दूरी और शेर द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी आपस में बराबर है, तो कुत्ता, लोमड़ी और शेर की चाल का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये देखना कि इनकी जो छलांग लगाने की संख्या है वो संख्या कितनी कितनी है, ठीक है, कितनी कितनी है। तो सबसे पहले देखिए कि जो शेर की प्रत्येक 10 छलांग है उसके लिए कुत्ता 7 छलांग लगाता है और शेर की प्रत्येक 10 छलांग के लिए लोमड़ी 12 छलांग लगाती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है भाई, कुत्ता लोमड़ी और शेर, कुत्ता लोमड़ी और शेर, ठीक है, इनका हमें रेशियो निकालना, ठीक है। अब देखिए कुत्ता लोमड़ी और शेर, देखिए कह रहा कि एक कुत्ता एक शेर की प्रत्येक 10 छलांग के लिए 7 छलांग लगाता है, यानी जब शेर 10 छलांग लगाता है, यानी शेर जब कितना 10 छलांग लगाता है उस समय कुत्ता कितना लगाता है भाई, 7 छलांग लगाता है। ये हम छलांगों की संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है, छलांग की हम लोग संख्या निकाल रहे हैं, ठीक। तब ये 7 छलांग लगाता है। अब कह रहा है आगे कि लोमड़ी शेर की प्रत्येक 10 छलांग के लिए 12, तो जब शेर 10 छलांग लगाता है तो लोमड़ी 12 छलांग लगाती है। तो ये इनका क्या हो गया भाई, छलांग का रेशियो हो गया, ठीक है, छलांग का रेशियो। अब हमें क्या करना है कि प्रत्येक छलांग में तय की गई दूरी निकालने के लिए आपको पता है भाई सबका जो है निकाल लीजिए आप, कुत्ता, लोमड़ी और शेर। एक बार आप सीख जाएंगे तो इसको आप इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। लोमड़ी का देखिए कुत्ता का जो है 15 छलांग, इसकी जो 15 छलांग की दूरी है ये बराबर है इसके 20 छलांग की दूरी के, और ये बराबर है खरगोश के 5 छलांग की दूरी की, ठीक है। तो बताइए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा भैया, इनका एलसीएम आप निकालेंगे 15, 20 और 5 कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो एक छलांग की दूरी क्या हो जाएगी भाई, प्रति छलांग की दूरी निकालना हमें ना, प्रति छलांग की दूरी आप निकाल लो, प्रति छलांग में कितना दूरी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 12, ठीक है।
इनकी एक एक छलांग की दूरी हमने निकाल लिया। बस आपको क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस आपका क्या आ गया, ये 7 चौक 28 और ये हो गया 12 तिहाई 36 और ये हो गया 12 दहा में 120, ठीक है। अब इसको आप काट दीजिए, 4 से कट रहा है, 4 सत्ते 28, 4 नवा 36, 4 तिहाई 12, ये आपका क्या हो गया 7:9:30। ये आपका इनकी क्या हो गया, दूरी का रेशियो हो गया या इनकी चाल का अनुपात हो गया। ये आपका क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से एक नया क्वेश्चन लेते हैं, तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 117 रुपये को ABC में 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में वितरित करना था, परंतु गलती से इसे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो इससे किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, ठीक है। इसको तो इससे किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना हुआ, और कितना हुआ, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखिएगा ये जो रेशियो है, इस रेशियो को आपको सही करना है भाई। ABC भाई 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। इस रेशियो को सही करने के लिए हमने क्या कहा था, आप इसका LCM ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। LCM 12 आ जाएगा, 12 गुणा 12 गुणा 12। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 बार, 4 बार, ये हो जाएगा 3 बार। तो ये रेशियो हो गया 6:4:3। इस रेशियो में क्या करना था भाई, बांटना था, ठीक है। इस अनुपात में वितरित करना था, ये सही, परंतु गलती से ये जो बट गया, ये किस रेशियो में बट गया भाई, 2, 3 और किस रेशियो में, 4 के रेशियो, ठीक है। तो आप पहले बांटिए इसको। देखिए इसमें बांटेंगे आप 117 रुपये को, 6 इसको मिला A को, 4 B को मिला, 3 C को मिला, तो 6 4 10 3 13 और 13 रुपये को बांटना है इसके 117 के वैल्यू के बराबर। तो ये हो जाएगा, इसका कितना गुना है भाई, 9 गुना है। तो ये हो जाएगा 9 छक 54। इस हिसाब से A को 54 मिलना चाहिए, 9 चौक को 36, B को 36 मिलना चाहिए और 9 तियाँ 27 और C को 27 मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन मिला कितना कितना भाई, गलती से इससे बांटा गया, तो अब इससे बांटिए। 2 3 5 4 9, यानी यहाँ पे 9, इस 9 का मान अब वास्तव में हो जाएगा कितना, 117। ये इसका कितना गुना है, 13 गुना। तो हो जाएगा 13, 13 दूनी 26, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39, 13 चौक को 52। तो अब देखिए इसमें कह रहा है भाई, इससे किसको सबसे अधिक लाभ हुआ। तो A को तो नुकसान हो गया, मिलना चाहिए 54, मिला 26, तो इसका तो नुकसान हो गया। इसको B को लाभ हुआ कितने का, 3 का लाभ हुआ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ, C को। और कितना लाभ हुआ, तो C को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ, C को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। कितना हुआ, अब क्या करेंगे भाई, कितना लाभ के लिए 52 में से 27 को घटा देंगे। 27 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। 7 5 12 और निकल के आएगा कितना, 25 रुपये का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, C को हुआ, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिएगा एक नया क्वेश्चन, ठीक है। A, B और C के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। इनके वेतन में क्रमशः 15%, 20% और 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो इनके नए वेतन का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, इनके वेतन का प्रारंभिक अनुपात कितना था, 2, 3 और 5। अब देखिए आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया है कि भाई आप 15%, 20%, 10% बढ़ा दीजिए। तो 15%, ये वैल्यू अपने आप में 100% है, 15% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी, 115% हो जाएगी। तो आप इसको क्या कर लो भाई, 115%, परसेंट मतलब बटा का 100, ठीक है, बटा का 100। ये 20% बढ़ा तो 100% था, अपने आप में कितना हो गया, 120%। तो
तो 120% मतलब 120/100। ये वाला 10% बढ़ा मतलब 110%, 110/100। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए वृद्धि के बाद क्या है, 100 100 100 कैंसिल हो गया। इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10 और 5 चौक को 20, 5 दूना 10, 5 दूना 10। ठीक है, 2 से कटेगा 2, 12 दूनी 24 और 11 दूना 22। तो जो रेशियो बन जाएगा वो हो जाएगा 23, और यहाँ बचा 12 तिहाई 36, और यहाँ बचा है 11 पचे 55। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि के बाद का रेशियो 23, 36 और 55 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा ये नया क्वेश्चन है। देखिए ए, बी और सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है और उनकी कुल आय 1530 रुपये है तथा उनकी बचत क्रमशः 20%, 25% और 40% है। तो बी की आय ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए आपको बचत दिया है और उनकी क्या दिया है, खर्च का अनुपात दिया है। आपको आय पूछा गया है, तो आपको ये बात पता है कि भाई आय का टोटल वैल्यू दिया गया है 1530 रुपये उसकी इनकम है। अब ये आय ए, बी और सी में तभी बट पाएगा जब हमें आय का क्या पता हो, अनुपात पता हो, आय का रेशियो पता हो। ठीक है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि देखिएगा, अगर मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल से लेके समझाते हैं। जैसे आपसे कहते हैं कि एक कोई व्यक्ति है वो कुछ रुपए कमाता है। ठीक है, हमें नहीं मालूम कितने रुपए कमाता है, बट अगर हम आपसे कह दें कि जो उसका खर्चा है, जैसे ये खर्च है, तो जैसे अगर उसका खर्चा हमने बता दिया कि वो क्या करता है भाई कि अपनी इनकम का 2400 रुपये क्या करता है, खर्च करता है। 2400 रुपये खर्च कर देता है, और हम कहें कि उसकी जो इनकम की खर्च इतना है और बचत हम बता दें आपको कि इसका बचत जो है वो 20% है, बचत 20% है। तो आय बताइए उसका क्या होगा, तो आय बताइए उसका क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है भाई। अब देखिए आय जो भी होगा उसका कितना परसेंट होगा, 100%। अगर 100% वो व्यक्ति कमाता है और उसमें से 20% अगर बचत किया है तो खर्चा उसका कितना होगा, 80%। भाई ये 20% बचत हुआ तो 80% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। और इस 80% खर्च का मान कितना दिया है, 2400। तो 80% की वैल्यू अगर 2400 दिया है तो आपको क्या करना है भाई, 1% की वैल्यू निकाल देना। तो 0 0 से कट जाए, कितना आ जाएगा, 30। अब अगर आप 100% की वैल्यू निकालते हो तो इसका इनकम आ जाएगा कितना, 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे 100 में, कितना आ जाएगा आपका, 3000 इसकी इनकम आ जाएगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको क्या करना है, जो वैल्यू दिया गया है, ठीक है, जो वैल्यू दिया गया उस वैल्यू के कंपैरिजन में, ठीक है, आप उस वैल्यू से निकालिए कि जो आपको पूछा गया वो आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आप कैसे निकालोगे इसको। ठीक है, देखो आप यहाँ पे भाई खर्च दिया था लेकिन परसेंटेज बचत का दिया था, तो आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हो खर्च में। भाई 20% बचत हुआ तो खर्च कितना होगा, 80%, और 80% की वैल्यू 2400 है, तो 80% बराबर 2400, तो 1% बराबर 2400/80, यानी 1% का मान उतना बटा उतना। और फिर जिसका पूछा जाता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100% का मान पूछा गया तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, अर्थात यानी आपने क्या किया भाई, 2400 था तो आपने ये बचत निकाल दी, खर्च निकाल दिया 80, तो 2400/80 गुणा क्या कर दिया आपने 100, तो आपका आंसर आ गया। तो बस यही काम आपको करना है, आप कुछ नहीं करना है भाई, बिल्कुल आसान है। तो देखो आपका क्या दिया गया है, बस आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। ये जो दिया गया है खर्च दिया गया है, तो आप सीधे खर्च लिखो, खर्च लिखो। आप देखो अभी आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ABC खर्च का अनुपात कितना है भाई, 16 है, 12 है और कितना है, 9। और इस खर्च से आपको क्या चाहिए भाई, आपको आय चाहिए, और दिया क्या है, बचत। तो बताइए बचत अगर ए की 20% है तो खर्चा कितना परसेंट होगा। भाई ए ने 20% बचाया, ये कितना कमाया होगा, 100% कमाया होगा, और 20% उसमें से बचत रखा है, तो यानी खर्च कितना किया होगा, 80%। यानी 80% ए का खर्चा, तो ए का खर्चा कितना, 16, यानी 16 किसका मान है, 80 का। तो अगर हम 100 का मान निकाल दें तो हमारा क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से इसने 25% बचाया तो खर्च कितना किया होगा, 75%। तो 75% का मान इसका इतना दिया, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी इनकम आ जाएगी। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में दिया है 40% इसने बचाया, तो खर्च कितना किया होगा 60%, तो 60% का मान ये दिया है, 100% का मान निकाल देंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू आ गई ये किसका रेशियो बनेगा, अगर निकालेंगे काट के तो ये वाला रेशियो अब बनेगा किसका, आय का, ठीक है, क्योंकि हमने आय निकाल लिया 100 से मल्टीप्लाई करके। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो हो जाएगा 20 चौक को 80 और 20 पाँचे 100, 4 चौक को 16, ये हो गया, ठीक है। तो 4 पंचे वो बाद में काट दें, 25 तियाँ 75, 25 चौक को 100 और 3 चौक को 12, ये हो जाएगा 20 पाँचे 100, 20 तियाँ 60 और 3 त्रिके 9, ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर लो भाई, इसको कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा, कटेगा कुछ नहीं, 4 पंचे 20, 4 चौक को 16 और 5 तिहाई 15। अब ये हो गया इसकी आय का रेशियो, इसी में आय को आप डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 10 30 6 36, 36 5 41, 10 51। 51 की वैल्यू कितना दे रखा है भाई, आपका 1530 रुपये दे रखा है, 1530। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 30, 3 गुना है ना इसका 30। तो अब इसमें किसका इनकम पूछा, बी किया है, तो बी का आय मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 का, ये हो जाएगा 16 3 48, 480 रुपये। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अब आइए एक नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिएगा, एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। उनकी पिछले वर्ष की आय तथा वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 2:3, 4:5 है। अगर उनकी वर्तमान आय 4300 रुपये हो तो दोनों की, अगर उनकी वर्तमान आय, ठीक है, उन दोनों की कुल वर्तमान आय 4300 रुपये हो तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय बताइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है, इस क्वेश्चन से आपको क्या करना है, अगर वर्तमान आय, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो ओरिजिनल वैल्यू दी जाती है उसको आपको बांटने के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा भाई, उसका रेशियो निकालना होगा। वर्तमान आय का टोटल तो दिया गया है, टोटल ओरिजिनल वैल्यू तो दी गई है, बट अगर वर्तमान आय के दोनों व्यक्तियों का अगर रेशियो हमें पता चल जाए तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, वर्तमान आय निकालना होगा, वर्तमान आय का अनुपात। यहाँ जो अनुपात दिया वो पिछले वर्ष का अनुपात दिया इन दोनों का, और यहाँ जो पिछले वर्ष वर्तमान का कंपैरिजन दोनों का दिया है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको एक दूसरे क्वेश्चन से लें तो आप क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। जैसे अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, मान लीजिए पिछले वर्ष ए की कमाई होती है 400 रुपये, ए की कमाई होती है 400 रुपये और बी की कमाई होती है 1000 रुपये, बी की कमाई होती है 1000 रुपये। ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ये समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं। अब अगर मान लीजिए सिर्फ आपको इतना देता है क्वेश्चन में कि ए की पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की कमाई का अनुपात, ए की पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की कमाई का अनुपात, अगर पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की कमाई का अनुपात ए की बात करें, ठीक है, अगर दे दिया आपको मान लीजिए 2:3 दे दिया, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि बी के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की कमाई का अनुपात दे दिया, बी के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की कमाई का अनुपात मान लीजिए आपको दे दिया 5:7 दे दिया, और अब आपसे ये पूछता है कि जो ये वैल्यू दी गई, ये आपसे पूछे कि इनकी वर्तमान में कुल कमाई कितनी है, तो आप निकाल सकते हो भाई। पिछले वर्ष ए का दिया गया है, पिछले वर्ष का रेशियो हमें पता है, ठीक है, तो यहाँ से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। 2 की वैल्यू 400 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, तो 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 600, इसका क्या आ गया, ए का वर्तमान आ गया, ठीक है। इसका पिछले वर्ष की कमाई 1000 है, यानी 5 की वैल्यू 1000 रुपये है, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, इसका हो जाएगा 7 दूना कितना 1400 रुपये हो जाएगा, 1400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको बात पता है। अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे कहा कि दोनों की वर्तमान कुल कमाई कितनी हो गई, तो 1400 ये 600 ये, ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा 2000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम बिल्कुल उसी क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं, बिल्कुल उसी क्वेश्चन पे। अब देखिए हम मिटा देते हैं, ये दोनों की देखिए वर्तमान की कमाई है,
दोनों की वर्तमान की कमाई। और इसको आप 400 और 1000 ध्यान रखिएगा, इसको 400 और 1000 इसको ध्यान रखिएगा, 400 1000 नहीं है, 600 और 1400 इन दोनों की वर्तमान। देखिए यही अभी हम लाएंगे इसको, ठीक है। देखिए इसको अगर हम हटा दें, इसको हटा दें और आपको इसी क्वेश्चन पे हम सेट कर दें, इस पे सेट करेंगे तो इसको अगर काटेंगे तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 2 दूना 4 और 2 5 10, 2:5। अब ये वही क्वेश्चन हो गया कि एक पिछले वर्ष दोनों की, एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात। तो पिछले वर्ष देखिए एक वर्ष पहले 2 और 5 था, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का रेशियो हो गया कितना भाई, पिछले वर्ष वर्तमान का 2 और 3 हो गया, इसका 5 और 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके पिछले वर्ष से आप तुलना करते हो, वर्तमान वर्ष में आते हो तो पिछले वर्ष कितना है 2, यानी 2 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और यहाँ पे 5 की वैल्यू 5 दिया है तो यहाँ पे 5 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 7 की वैल्यू कितना 7। अब देखिए आपका ये रेशियो 3 और 7 का हो गया। अब इस रेशियो में आप बांटेंगे तो जो आपका आंसर था वही आ जाएगा। देखिए 7 3 10, 10 की वैल्यू कितना दिया है भाई 2000 दिया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 600 और ये हो जाएगा 7 दूना 1400। देखिए यही हम लोगों ने निकाला था ना 600 और 1400, ठीक है। हालांकि ये जो है आसान हो गया है पिछले वर्ष से कंपैरिजन करना, कि 2 का 2 आ गया, 5 का 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे आसान नहीं है। देखिए यहाँ पे इसके पिछले वर्ष का क्या है भाई 3 है, इसके पिछले वर्ष का क्या है 5 है, तो अब यहाँ पे तुलना करना थोड़ा कठिन है, लेकिन तुलना ऐसे ही करेंगे। तो आप कैसे करोगे इस बात को देखो, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझो, हम बिल्कुल आसानी से आपको बताएंगे, ठीक है। देखिएगा बिल्कुल आसानी से आप सीखिए। जैसे अगर हम बात केवल ए की करें, ए की, ठीक है, तो ए की जो पिछले वर्ष की कमाई है, पिछले वर्ष का जो रेशियो है वो पिछले वर्ष ए का, ठीक है, इन दोनों को जो नया इसका पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, पिछले और वर्तमान, ठीक है, पिछले वर्ष का रेशियो कितना है 2 और वर्तमान का कितना है 3, ठीक है। तो बताइए इस 2 का मान वास्तव में कितना है भाई, ए का जो बी के साथ कंपैरिजन है वो कितना है 3 है, यानी 2 बराबर 3 दिया है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये वर्तमान निकालना है, 3/2 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो बी का जो पिछले वर्ष की कमाई कितना है 4 है, और इसका जो वास्तविक मान है कितना 5, 4 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 5/4। अब हमें निकालना है ये वर्तमान वाला, 5 बराबर हो जाएगा 5/4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25/4, ये 25/4 हो गया। अब दोनों की वर्तमान का रेशियो आ गया, ये इसके पिछले वर्ष का था और ये इसका क्या है वर्तमान वर्ष वाला है, ठीक है, वर्तमान वर्ष वाला, ठीक। अब यहाँ से इसका रेशियो निकाल देंगे, ए का 9/2 है और बी का है कितना 25/4, ठीक। कैलकुलेट करिए, 2 दूना 4, इधर हो जाएगा 9 दूना 18, तो रेशियो कितना हो गया 18:25। अब इसी रेशियो में आप बांट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 18 25 33 10 43। 43 की वैल्यू कितना दिया है भाई यहाँ पे, हाँ 43 की वैल्यू 4300, 43 की वैल्यू 4300 दिया है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा कितना 1800 और इसका मान हो जाएगा कितना 2500। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज ये रेशियो का पार्ट खत्म हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने पढ़ा रहे थे, रेशियो का पार्ट खत्म हो गया। इसका जो दूसरा पार्ट है एक दिन की क्लास और प्रोपोर्शन की क्लास, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी समानुपात की क्लास बची हुई है। तो अगले वाले वीडियो में हम आपको समानुपात की क्लास में पूरा समानुपात के बारे में बताएंगे, एक क्लास में समानुपात खत्म हो जाएगा। इस तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक नए वीडियो से हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।